नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, पिछले 2 दिन से कंटिन्यू मेरे पास तानला प्लेटफॉर्म के शेयर को लेकर काफी सारी क्वेरीज आ रही हैं। हालांकि मैंने इस पे वीडियो नहीं बनाई थी अभी तक, लेकिन फिर मैंने आज कमेंट दोबारा से जब देखे काफी सारे हो गए उसके बायबैक को लेकर, तो चलिए मैंने सोचा क्यों ना सारी डिटेल्स हर एक व्यूअर को दी जाए। स्पेशली जब मैंने एक कमेंट पढ़ा कि मैं बिगनर हूं एंड मुझे नहीं पता बायबैक क्या होता है, कैसे होता है, कंपनी हमसे खरीदेगी हमें देगी, तो जब ये सब समझा मैंने तो मैंने कहा बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के समझाता हूं आपको ये बायबैक कैसे होता है, बायबैक के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, और स्पेशली बायबैक को आपको किस हिसाब से देखना है, स्टॉक के प्राइस पे इसका कितना फर्क पड़ता है, और क्या आपको बायबैक से पहले खरीदना चाहिए, क्या आप बायबैक में बेचेंगे अपना शेयर, और बेचेंगे तो किस तरीके से, इन सारी बातों पे मैं बात करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाता हूं, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा देना ताकि मेरी वीडियो आप लोगों तक पहुंचे सबसे पहले। एंड गाइस, ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इसको लाइक कर देना यार, ठीक है। चलिए अभी सबसे पहले तानला प्लेटफॉर्म के स्टॉक को देखते हैं। 810 रुपीज के लेवल्स पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा ये स्टॉक, एंड लगभग 2.88 लाख शेयर्स ट्रेड हुए आज। 10 लाख शेयर्स का एवरेज वॉल्यूम है, यानी कि वॉल्यूम्स मिसिंग थे। लेकिन अगर एक महीने का चार्ट देखूं तो लोअर लेवल से ये स्टॉक लगभग 20% ऊपर है एंड लगभग 30% तक ऊपर गया था, 875 तक गया था, अभी तो नीचे आ गया ये स्टॉक। अब बात करते हैं सबसे पहले इसकी सारी बायबैक की डिटेल्स के बारे में। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ये बायबैक होता क्या है और कितने तरीकों से बायबैक होता है। दोस्तों, यहां पे 2 तरीकों से बायबैक करती है कंपनी। सबसे पहले आपको बायबैक समझना होता है क्या होता है। बायबैक वो होता है जहां कंपनी के प्रमोटर्स को खुद ऐसा लगता है कि मेरी कंपनी का शेयर जो वो बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल पे है एंड मैं इसको खरीद सकता हूं। एंड जब वो खुद खरीदेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो एक हायर प्राइस पे खरीदेगा, तभी उसे कंपनी का, तभी उसको जो इन्वेस्टर्स हैं वो पैसा देंगे, सॉरी शेयर देंगे, तभी वो खरीद पाएंगे। सिंपल सी बात ये कहना चाहूंगा, फॉर एग्जांपल कंपनी ए है, वो मेरी कंपनी है, ठीक है। अब मेरी कंपनी का जो भाव है मार्केट में 500 रुपए का है, लेकिन मुझे लगता है मैं अगर इसे 700 रुपए पे भी खरीद लूंगा तो मुझे इन फ्यूचर फायदा होगा। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, आपको 700 रुपए पे बायबैक ले आऊंगा एंड अपने कंपनी के शेयर खरीद लूंगा आपसे। सिंपल सी बात है, मैं एक अमाउंट तय करूंगा, उस अमाउंट तक मैं शेयर्स को खरीदूंगा। फॉर एग्जांपल, मैं अगर केवल 2100 रुपए के शेयर लेना चाहता हूं तो केवल 3 शेयर ही मैं बाय कर सकता हूं 700 रुपए के हिसाब से। तो एक अमाउंट तय करूंगा, उसके हिसाब से शेयर तय करूंगा एंड खरीद लूंगा। इसे कहते हैं बायबैक, और इसे कहते हैं टेंडर ऑफर बायबैक। यानी कि मैंने एक प्राइस तय करा 2100 रुपए, अब वो मार्केट में कोई भी प्राइस हो, 500 हो, 400 हो, 600, लेकिन 700 से ऊपर होगा तो कोई नहीं बेचेगा मुझे, तो 700 से नीचे ही होगा कम मार्केट प्राइस, तभी मैं 700 पे खरीद पा रहा हूं। तो आप लोग को देखेगा यार मेरे को 20% का फायदा हो रहा है, क्यों ना मैं इसे 25-20% का क्यों ना इसे बेच दूं, तो आप बेचोगे मैं खरीद लूंगा। ये होता है टेंडर ऑफर। यहां पे पब्लिक ने क्या करा, 700 रुपए पे टेंडर करा, मैंने खरीदा। एक दूसरा होता है ओपन ऑफर, यानी ओपन मार्केट से खरीदना। ओपन मार्केट से में क्या होता है, मैं कहता हूं मैं 700 रुपए तक खरीदूंगा। इसका मतलब है 700 रुपए तक का मतलब है अभी मार्केट में 500 रुपए का हो, मैं आपको पता ही नहीं, मैंने 500 रुपए से खरीद लिया, मैंने 600 पे खरीद लिया, 600 पे आ रहा है तो 550 पे खरीद लिया, और गिर गया और ज्यादा 450 पे तो 450 पे खरीद लिया। ये होता है ओपन मार्केट से खरीदना। हमेशा याद रखें, कभी भी किसी स्टॉक में बायबैक को देखकर अगर पैसा लगा रहे हैं तो हमेशा उसका बायबैक टेंडर ऑफर के द्वारा होना चाहिए, क्योंकि ओपन ऑफर से तो कोई मतलब ही नहीं है, हमें कोई फायदा होता ही नहीं है उससे, क्योंकि मार्केट में कंपनी खरीदती रहती है, तो ओपन ऑफर से कोई फायदा नहीं होता है। चलिए अब बढ़ते हैं तानला प्लेटफॉर्म के बायबैक की तरफ एंड जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है सारी खबर और बायबैक की डिटेल्स। तो तानला प्लेटफॉर्म का जो बायबैक है वो टेंडर ऑफर है। तो चलिए मुबारक हो, ये तो हमें चाहिए था। अब बायबैक ऑफर अमाउंट 170 करोड़ यानी 170 करोड़ रुपए तक कंपनी अपने शेयर्स को खरीदेगी, 170 करोड़ का। बोर्ड मीटिंग अप्रूविंग द प्रपोजल 8 सितंबर को बायबैक का अप्रूवल मिला था एंड डेट ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट भी 8 सितंबर को ही हो गई थी। बायबैक नंबर ऑफ शेयर्स हैं 14,16,666 शेयर्स को अगर आप 1200 रुपीज के भाव से मल्टीप्लाई करोगे तो अमाउंट निकलेगा 170 करोड़। अब मैंने 1200 से मल्टीप्लाई क्यों करा, क्योंकि 1200 के भाव पर कंपनी बायबैक कर रही है, यानी 810 रुपए वाला शेयर 1200 रुपए पे कंपनी आपसे खरीदेगी, उसके बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। प्राइस टाइप टेंडर ऑफर है, फेस वैल्यू 1, बायबैक प्राइस 1200 रुपए, सब कुछ समझ में आ गया आई थिंक। लेकिन मेन चीज आपको जो देखनी है वो और भी है अभी। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ तानला प्लेटफॉर्म लिमिटेड
हेल्ड मीटिंग वगैरह सब हो गई। मैं आपको टोटल डायरेक्ट बताता हूं, ये सब बातें नहीं। जो ये 14,16,000 यानी 14,16,000 शेयर जो है ये पूरी इक्विटी का 1% है, यानी कि 1% शेयर कंपनी बायबैक कर रही है। ये बायबैक छोटा है, जितना बड़ा बायबैक होता है उतना ज्यादा लोगों को कॉन्फिडेंस होता है। मान लीजिए यही बायबैक 3 से 5% का होता तो काफी इंटरेस्टिंग होता। 1% पैसा ले 1% शेयर खरीद रही है ओपन मार्केट में, तो इस तरीके की कभी कभार चीजें करी जाती हैं प्रमोटर्स के द्वारा ताकि लोग अट्रैक्ट होके खरीदें। क्यों भाई 800 वाला 1200 पे ले रही है, अब 1% कंपनी खरीद रही है, केवल 1%। अब आपके लिए पता चले 500 शेयर है, 500 शेयर पे केवल 5 शेयर एक्सेप्ट होंगे, यानी आपके पास 500 शेयर होंगे कंपनी के और आप बायबैक में 500 के 500 शेयर्स लगाओगे, तब आपके 5 शेयर कंपनी खरीदेगी, 450 शेयर आपके 495 शेयर्स आपके वापस आ जाएंगे। और पता चले स्टॉक का प्राइस गिर गया तो आपको तो वैसे ही लॉस हो जाना है। तो ये भी आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक रेशो निकालती है कंपनी की, इस रेशो में मैं खरीदूंगी। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 100 शेयर है तो मैं 5 शेयर लूंगी, तो इस तरीके का रेशो हो गया, यानी आप 100 के 100 बिड करेंगे। अब किस किस को बायबैक में पार्टिसिपेशन करने का मौका मिलेगा, कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, इस पे आता हूं डायरेक्ट। तो दोस्तों अभी रिकॉर्ड डेट कंपनी की तरफ से कोई भी नहीं आई है, जैसी आएगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। जो भी रिकॉर्ड डेट कंपनी तय करेगी उससे पहले अगर आप खरीदते हो तो आप बायबैक के लिए एलिजिबल होगे। अब जानते हैं कि बायबैक में पार्टिसिपेट कैसे, एलिजिबल कैसे होते हैं, पार्टिसिपेट कैसे करना है ये बताता हूं। जैसे आईपीओ में बिड लगाते हो वैसे ही टेंडर ऑफर में आईपीओ वाले सेगमेंट में आप जाओगे तो वहीं पे एक बायबैक लिखा था, उस पर जाके आप ऑफर पे अपने शेयर्स लगा देते हो। तो ये है सारी डिटेल्स। अभी भी आपकी कोई क्वेरी रह गई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।